इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। परिवारी जन, स्वजन, ऐश्वर्य, लोक परलोक, विधिलोक, देवलोक सब कुछ प्राप्त हो सकता है, परंतु भुसुंडी बाबा कहते हैं सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बार। सत्संग अति दुर्लभ है। अरे हम लोग तो करते ही रहते हैं। नहीं, सत्संग जीव करता नहीं, क्योंकि सत्संग कोई कर सकता नहीं जब तक भगवत कृपा न हो। बाबा ने पहले लिखा है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। चिंतन इस बात का करिए कि हम जब 24 घंटे में कुछ क्षण कुछ समय किसी से मिलते हैं तो कितनी देर हम संत चर्चा और भगवंत चर्चा करते हैं। किसी संत ने बड़े अच्छी भाव भूमिका में एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उनके कुछ वाक्यांश बड़े अद्भुत हैं। संसार का 90% व्यक्ति जब मिलता है तो ये पूछता है क्या करते हो, कितना बनाए हो, क्या भजन नहीं, घर, कहाँ कहाँ बिजनेस चलता है, और कितना कमाते हो। और यह नितांत सत्य है कि जो भी आप करते हो, बनाते हो, बनाओगे, एक धेला भी साथ जाने वाला नहीं। बीच में आपको सुनाऊंगा, किसी महात्मा का गीत है, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो। आप लोग भोजपुरी समझते हैं ना? हैं? काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के इहवा स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, इहवा स्वार्थ खातिर आपन आपन होता हो। छोड़ के जाए के काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, तोता छोड़ के जाए। आदरणीय योगी जी ने आपको एक बड़ी अच्छी बात कही, और तो जो कहा आपका अपना पक्ष है, रखा आपने। एक बात बड़ी आपने अच्छी कही कि यह आयोजन
हमारा आपका सबका है। अब ये महात्मा है कही गए, लेकिन आप निश्चित मान लीजिए यदि भगवत कृपा नहीं है तो 9 दिन में सब समाप्ति भी हो जाएगा, शायद किसी के समझ में आवे कि अपना है। बड़ा कठिन है। बाबा तो कही गए अपना है। पहला दिन है, थोड़ा आपसे विनोद कर लेता हूं, आप लोग घर के लोग हैं। आजकल जब कथा में हम जाते हैं ना, तो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं हमारी पूरी दक्षिणा मंगा लेते हैं कि बाबा की यज्ञ है, कहें बाबा झगड़ा करके कपड़े फैला दे तो बाद में हम क्या कर लेंगे। तो हम जब किसी बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं तो हमारा सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो चलता ही तब है जब बाबा जी लोग दक्षिणा पहुंचाई दें, क्योंकि हम तो गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी, हम इनसे को लड़ेगा फिर मतलब कहेंगे हाथ उठा के तुम्हारा ले मरे, सावधान। परंतु बाबा की ऐसी कृपा है, हमारे आदरणीय टीकाराम जी प्रमुख जी भी बैठे हैं, बाबा ने हमारे चलने के पहले हमें 1 रुपया दक्षिणा नहीं दिया भाई साहब। और यही जो अभी बोले हैं यही कहे कि सरकार सब आपका है। झूठ तो नहीं बोल रहे, गुरु जी भी आगे है। मैं इनको बार बार कह रहा हूं कि बाबा चल रहा हूं, कुछ आप सरकार साहब आप का है। और निश्चित मान लीजिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, न जाने हमारी उम्र 52 साल की है और बाबा की 22 के नीचे ही है। हमारी इनकी मैत्री क्यों है हम जानते हैं, गुरु जी जानते हैं कि हनुमान जी जानते हैं, तीसरा कोई जानता नहीं। और केवल ममता, प्रेम, निष्ठा, मैं जिस प्रकार मान लिया हूं कि ये यज्ञ हमारा है, मेरी आपसे प्रार्थना है आप एक बार मान लो कि यज्ञ हम सबका है। ये हेतु है, इसकी यही उपलब्धि है। कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान देखो, उसने जिससे वो जितना देगा समय, तन मन धन वो अर्पण करेगा, नहीं तो भगवान का उत्सव है, भगवान ने सब निर्वाह करत है, आदमी के बस का नहीं है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं, कल हमारी व्यासपीठ पर आपको लिखा मिलेगा, करमू सदा तीन के रखवा रे, करमू सदा तीन के रखवा रे, जिम बालक राखई चौपाई तब की है जब भगवान ने नारद जी से भेंट होने पर कुछ चर्चा की, तो नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु जब विवाह में चाहूं कीन्हा तो प्रभु के ही कारण करें न दीन्हा। नारद जी से भगवान ने कहा, नारद जी हम तो करने की सारी व्यवस्था ही बना रखे थे, आपने इच्छा नहीं प्रकट की, सो मैंने नहीं होने दिया। तो नारद जी बोले, हम तो लड़की वड़की सब ढूंढ रखे थे प्रभु, आपने होने नहीं दिया। बोले नहीं, आपने उसके बाद भी सब कुछ मेरे सिर पर डाल दिया। जेहि विधिनाथ हो यही तो मोरा, करो सो बेगिदा समय तो। अब भगवान कहते हैं, जब आपने ये कहा जैसे मेरा हित हो, तो मेरी टेक है, टेक माने प्रतिज्ञा है,
सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। तकरमु सदा तीन कै रखवारी, जिम बालक राखहि महता। आपने जब मेरे हिलने, मेरे हवाले, मेरे जिम्मे मेरी ओर लगा दिया तो मैंने जो आपका हित सोचा वो किया। आप अपने मन वाली करते तो हम वैसा करने देते। भगवान का ये विधान व्यवहार बड़ा अद्भुत है। भक्त ये कह दे प्रभु जो हमारे हित में हो, परंतु भगत कहता नहीं है। भगत क्या कहता है? हम जैसा कहते हैं वैसा करिए। भक्ति पथ ये कहता है जो हित में है वो ले लो, अपने मन वाली न कराओ। अब जब भगवान हित में करते हैं तो हमको तनाव होता है, क्योंकि हम सोचते कुछ हैं और चाहते कुछ हैं। हमारी चाहत विश्राम नहीं लेती है साहब। मनुष्य का ये जो दिमाग है ना, ये जो मस्तिष्क है, इसमें 5 कोश है। ज्ञान, विज्ञान, मनोमय, प्राण, एक कोश है इसमें। इस कोश में आप बैठे हो कथा में, आप निर्णय नहीं ले सकते हैं कि आपको और हमको क्या और कितना चाहिए, क्या और कितना, कब तक। मिलने लगता है तो हम अपनी योग्यता का भी स्मरण छोड़ देते हैं। हमको योग्य है, हमारी योग्यता कितनी है, हमारी पात्रता कितनी है, हमारी धारिता कितनी है, उतना ही भगवान से चाहना चाहिए। अधिक की कामना करेंगे बाहर निकलेगा, बाहर गिरेगा। और जो हर प्रकार संतुष्ट रहता है, क्योंकि मेरी इतनी क्षमता ही है। देखिए, मनुष्य को संसार का सामान अधिक क्यों चाहिए? क्योंकि जहां है वहां वो संतुष्ट नहीं रहना चाहता। लेकिन जो हर हाल में संतुष्ट है, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं। परिस्थिति जो बने, मन को संतुष्ट रखिए। एक पद है हमारा, हम लोग बार बार कहते, जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है। जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है। इसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं
संसार में रहकर संसार का, संसार को, संसार के लिए उपार्जित करना, लगाते रहना, बढ़ाते रहना सरल है। संसार के जो अधिपति हैं, संसार के जो स्वामी हैं, इनके प्रेम के लिए भी कुछ करना चाहिए, यह बहुत कम लोगों को स्मरण में रहता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।